स्टॉक मार्केट में कामयाबी सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। ये तो शेयरों के कैरेक्टर को समझने की एक कला है। आज हम यही जानेंगे कि शेयरों के बढ़ताओं को कैसे पढ़ा जाए और उसमें छिपे हुए मौकों और खतरों को कैसे पहचाना जाए। सोचिए जरा, ये कितनी दिलचस्प बात है ना? जैसे कुछ लोग होते हैं बिल्कुल शांत, वैसे ही कुछ स्टॉक्स भी होते हैं एकदम स्थिर, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं थोड़े बेचैन, चंचल। तो कुछ स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब उतार चढ़ाव वाले होते हैं। कामयाबी का राज बस इसी पर्सनालिटी को पहचानने में छिपा है। तो सवाल यही उठता है, उनकी कहानी पढ़ें तो पढ़ें कैसे? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक हेल्दी ट्रेंड के पैटर्न और एक खतरनाक ट्रेंड के पैटर्न के बीच का फर्क पहचानने में। बात सिर्फ ऊपर या नीचे जाने की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि वो कैसे चलते हैं। चलिए, इसको एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। देखते हैं कि जब कोई स्टॉक सही बर्ताव करता है तो वो असल में दिखता कैसा है। तो किसी भी बड़ी मार्केट मूव की शुरुआत वो यहीं से होती है, हाई वॉल्यूम पर एक जबरदस्त बढ़त। अब देखिए, हाई वॉल्यूम का मतलब सीधा है कि बहुत सारे लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और ये एक मजबूत ट्रेंड का पहला इशारा है। तो चलिए एक स्टॉक को पकड़ते हैं जो मान लीजिए $50 से शुरू हो रहा है। कुछ ही दिनों में स्टॉक $50 से उछलकर $54 तक पहुंच जाता है। ये हुई बढ़त की पहली ठोस सीढ़ी, एक हेल्दी शुरुआत जो आने वाले ट्रेंड के लिए एक मजबूत नींव रख रही है। अच्छा, अब यहां एक दिलचस्प चीज होती है। इस शुरुआती उछाल के बाद स्टॉक थोड़ा सा पीछे हटता है। इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और सबसे जरूरी बात क्या है, ये गिरावट कम वॉल्यूम पर होती है, जिसका मतलब है कि लोग घबराकर नहीं बेच रहे। ये तो बस ट्रेंड के लिए एक सांस लेने जैसा है। तो स्टॉक $54 से गिरकर $52 पर आ जाता है। अब जो नए लोग हैं वो शायद इसे देखकर घबरा जाएं, लेकिन ये एक हेल्दी पैटर्न का हिस्सा है। इस नॉर्मल रिएक्शन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छा संकेत है। कुछ दिनों के इस आराम के बाद एक्शन फिर से शुरू होता है, और इस बार चाल में एक नई ताकत होती है। जैसे जैसे ट्रेंड मैच्योर होता है, ऊपर की तरफ की चालें और भी तेज और डिसाइसिव हो जाती हैं। और ये देखिए, स्टॉक ना सिर्फ अपनी पिछली ऊंचाई यानी $54 को पार करता है, बल्कि $60 के एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। एक नॉर्मल गिरावट से उभरकर नया हाई बनाना, बस यही तो एक हेल्दी ट्रेंड की असली पहचान है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, नॉर्मल रिएक्शन का साइज हमेशा एक जैसा नहीं होता। जब स्टॉक $54 पर था तो 1.5 पॉइंट की गिरावट नॉर्मल थी, लेकिन अब जब वो $60 पर है तो 3 पॉइंट की गिरावट भी उतनी ही नॉर्मल हो सकती है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, $50 से शुरुआत, 54 तक बढ़त, फिर 52.5 तक की एक सामान्य गिरावट, फिर 60 तक की अगली बढ़त और शायद 57 तक की गिरावट। हर बार स्टॉक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए इन नॉर्मल रिएक्शन से उभरता है। यही वो लय है, यही वो कहानी है जिसे पढ़ना सीखना होता है। अब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमें यह पहचानना होगा कि वो कौन सा पल है जब एक सट्टेबाज को सावधान हो जाना चाहिए, जब स्टॉक का कैरेक्टर अचानक बदल जाता है। ये है वो खतरे का सिग्नल। ये कोई धीमी नॉर्मल गिरावट नहीं है, ये है एक अचानक जोरदार गिरावट। सोचिए, एक स्टॉक दिन में 8 पॉइंट बढ़ता है और फिर आखिरी घंटे में अचानक 7 पॉइंट गिर जाता है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक साफ चेतावनी है। दोनों में फर्क जमीन आसमान का है, बिल्कुल साफ। एक नॉर्मल रिएक्शन ट्रेंड की एक हेल्दी सांस की तरह है, और एक एबनॉर्मल रिएक्शन वो एक हार्ट अटैक की तरह है, अचानक, गंभीर और एक इशारा कि खेल के नियम बदल चुके हैं। एक जीनियस स्पेक्युलेटर की ये सोच बहुत पावरफुल है। जब मार्केट आपको क्लियर वार्निंग दे तो उससे बहस नहीं करनी चाहिए। ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि शायद मार्केट गलत हो, नहीं, बस उसे मानना है और तुरंत एक्शन लेना है। ये मिसाल पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। एक साफ और सामने दिख रहे खतरे को नजरअंदाज करना बेवकूफ़ी है। ट्रेन के गुजर जाने के बाद हमेशा पटरी पर वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे टकरा गए तो खेल खत्म। तो ठीक है, मार्केट के बाहरी सिग्नल्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब असली लड़ाई अंदर की है, उन साइकोलॉजिकल चुनौतियों की जो एक ट्रेडर के लिए अक्सर सबसे मुश्किल साबित होती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या ये गलत जानकारी है, या मार्केट में कोई हेरफेर, या फिर कुछ और ही है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जवाब हमारे अंदर ही है। एक इन्वेस्टर या स्पेक्युलेटर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि वो खुद होता है।
उसकी अपनी भावनाएं, उम्मीद, डर, लालच, ये सब उसे साफ साफ दिख रहे सिग्नल्स को भी नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर सकती हैं। ये हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। खतरे का सिग्नल दिखने पर भी बेचने में हिचकिचाहट होती है। ये उम्मीद कि मार्केट वापस आएगा एक विशफुल थिंकिंग है, और हर दिन ट्रेड करने की धुन में असली बड़ी चालें हाथ से निकल जाती हैं। तो सवाल ये है कि हम इन इंसानी कमजोरियों पर काबू कैसे पाएं? इसका जवाब एक आखिरी कहानी में है जो धैर्य और डिटैचमेंट के साथ स्पेक्युलेशन करने की पूरी फिलॉसफी को समझाती है। जरा कल्पना कीजिए, मार्केट के रोज के शोर शराबे से मीलों दूर एक आदमी सिर्फ 3 दिन पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करके लगातार पैसा कमा रहा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और यही उसका राज था। रोज के उतार चढ़ाव के शोर से खुद को दूर करके वो बड़ी पिक्चर पर फोकस कर पाता था। उसने समझा कि असली बड़े ट्रेंड को बनने में वक्त लगता है। वो शोर को नजरअंदाज कर रहा था और सिर्फ सिग्नल पर ध्यान दे रहा था। और आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कोई हर मिनट की हलचल में उलझा रहता है या फिर धैर्य के साथ उस एक बड़ी असली चाल का इंतजार करता है जो सच में मायने रखती है? चुनाव हर किसी का अपना है।